हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज ना विया की और तनु की लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आपने ये देखा था कि तनु और विया एक साथ आंगन में ना बैठे बैठे सो रहे थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना विया की मॉम बाहर आती है तो देखती है कि विया और तनु दोनों ना बाहर एक दूसरे के साथ बैठे बैठे सो रहे हैं। तो वो आती है, उठाती है विया को, बोलती है कि लाडो लाडो तनु। और विया उठती है, उठ के बोलती है हाँ माँ। और विया की मॉम बोलती है कि ये तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विया बोलती है कि इसे और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आ गई, तो ये भी बाहर आ गई थी। तो हम सोचे कि यहीं पे बैठते थोड़ी देर देर तक, और पता नहीं हमें आँख लग गई। और विया की मॉम भी नीचे बैठ जाती है। तो विया बोलती है कि माँ मुझे ना घर जाना है। देखो इसको, यहाँ पे जब से हम आए हैं ये ठीक से खाती है या ना सोती है। मुझे इसकी फ़िक्र होने लगी है, पता नहीं इसका तबीयत बिगड़ जाएगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो विया की मॉम बोलती है कि नहीं बेटा, मुझे ना यहाँ पे थोड़ा और काम है, तो उसके बाद चलते हैं ना प्लीज़। तो विया बोलती है पर माँ। तो विया की मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि इसको ना बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करनी है, ये ठीक हो जाएगी। ऐसा करो तुम दोनों आज बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं, 1 मिनट। ऐसा करके वो अंदर जाती है और गाड़ी की चाबी देती है और बोलती कि ये मामू की चाबी है, इसको ना आज बाहर लेके जाना। और विया को भी ये ठीक लगता है, तो वो तनु को उठाती है और दोनों भी रेडी होते हैं, बाहर जाते हैं। तो विया ना इसको गांव से थोड़ा दूर टाउन में लेके आती है। वहाँ पे ना ये दोनों एक होटल लेते हैं और फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद थोड़ा कुछ खिलाती है विया तनु को। उसके बाद लाइट ऑफ करके वो बेड पे आ जाती है। और तनु भी उसको ही देख रही थी, वो भी चलते चलते बेड के पास आती है। तो विया ना अपनी हाथ ऐसे आगे करके उसको ना अपने ऊपर बुलाती है। तो तनु भी उसकी दुपट्टा नीचे फेंक देती है और वो भी विया के बाहों में चले जाती है। और थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं, आग लग जाती है दोनों की। ये लोग जो होटल लिए होते हैं ना, वो थोड़ा स्कैम टाइप से होती है, क्योंकि वो लोग ना रूमों में ऐसा कैमरा वैमरा लगाते हैं। तो वैसा विया और तनु के रूम में भी कैमरा होती है, पर ये लोग ऐसा फिजिकल कुछ ऐसा करते नहीं है, पर रिकॉर्ड हो रहा होता है इनका कमरे में, जो भी हो रहा होता है वो। तो देखते देखते शाम हो जाती है, तो ये लोग सो रहे होते हैं। विया के रूम में कॉल आती है, तो वो फ़ोन के साउंड से उठती है। तो उठ के ना पहले तनु को फ़ोन की तरफ से उठा के अपनी राइट साइड करती है और उसकी लेफ़्ट हैंड से ना फ़ोन उठाती है। और कॉलर बोलता है कि मैम, रूम सर्विस। तो या बोलती है हेलो, हाँ ठीक है, हाफ एन आवर। और ऐसा करके बोलती है और कॉल कट कर देती है। और तनु के साइड पलटती है, उसे देखती है। जो तनु की फेस पे जो सुकून मासूमियत है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक छोटी सी किस देती है तनु के लिप्स पे। और तनु ना ये किस के साथ उठती है और वो ना अपनी फेस विया की नेक के पास ले जाती है, ऐसा कोजी कोजी होके। वो अपनी फेस छुपा रही थी। तो विया थोड़ा दूर होती है और बोलती कि उठ गई। और उसके बाल पीछे कर रही होती है, उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और बोलती कि ओए उठ जा, थोड़ा फ्रेश हो ले, भूख लग रही है ना तुझे, तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है, चलो उठ।
तो तनु ना विया की लिप्स पे ऐसा हाथ रख देती है और बेडशीट ना पूरा ओढ़ लेती है दूसरी हाथ से। तनु ऐसा करने पे ना विया को थोड़ा हंसी आती है, वो थोड़ा हंसती है और ना उसकी लिप्स के ऊपर से तनु की हाथ हटाती है और उसके ऊपर डाल लेती है और बोलती है कि ओए ओए, और उसे उठा रही होती है। तो तनु बोलती है 2 मिनट ना प्लीज़, बस ऐसे रहने देना। विया को पता है तनु का नींद ना कब का खुल चुका है, पर उसे ना बस उसकी बाहों में रहना है। तो वो ऐसे ही करती है और 2-3 मिनट होने के बाद वो थोड़ा पीछे होती है और उसकी चीक्स पे एक थोड़ा सा किस देती है, उसके बाद फोरहेड पे, उसके बाद चिन पे। तो तनु उठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके ही वो विया के साथ बात कर रही होती है। वो बोलती है कि टाइम क्या हो रहा है? तो विया बोलती है 7 बज रहे हैं शायद। तो तनु बोलती है क्या 7? उसको ऐसा रोना टाइप से आ रहा होता है। तो विया बोलती है क्यों, जाना नहीं है आज? तो तनु बोलती है नहीं जाना है ना, वरना मम्मा को वो लोग बातें बोलेंगे। तुम्हारी चाची तो ऑलरेडी बोल रही होगी क्यों भेजा बच्चों को, क्या ही काम थी, और मेरे बारे में तो और बहुत ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल रही होगी शायद। तो विया बोलती है हाँ, पता नहीं चाची को क्या ही प्रॉब्लम है, वो उनके खुद की बेटे से ऐसी करती है, भैया से भी अच्छे से बात नहीं करती, पता नहीं। और ये दोनों ऐसी बात करते करते फ्रेश हो जाते हैं और विया भी बाहर जाती है होटल में ना बिल सेटल करने। और वहाँ पे जाके देखती है कि वो जो काउंटर पे है ना, वो लोग कुछ देख रहे हैं मॉनिटर पे, 2 लोग, और हंस रहे होते हैं। तो विया वहाँ पे जाती है और बोलती है कि चेकआउट करना है, ऐसा करके पैसे भर के चेकआउट कर देती है। और विया और तनु को भी बाहर ले आती है और ये लोग घर पहुँच जाते हैं। तो ये लोग ना रास्ते में ये डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को ज़्यादा मिलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये लोग अभी फ़ोन में ही बात करेंगे, मतलब चैट करेंगे, वो भी सोते टाइम, क्योंकि फ़ोन भी इन दोनों को ना बहुत मुश्किल से मिलता है। उनका चाची हर बार जब भी विया के हाथ में फ़ोन देखती है ना तो ले लेती थी। तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना अब से फ़ोन में ही बात करेंगे, अगर फ़ोन नहीं मिलेगी तो इनके घर पे ना सीढ़ियों पे एक, मतलब सीढ़ी ऐसा चढ़ने के बाद एक प्लेस है, वहाँ पे ऐसा होल करके है, वहाँ पे चिट्ठी मैं रख दूँगी, अगर तुझे कुछ बताना है तो तुम चिट्ठी रख देना, इस तरह से हम लोग बात करेंगे, ऐसा करके डिसाइड कर लेते हैं ये लोग। ये डेली फ़ोन पे बात कर रहे थे और चिट्ठी पे ऐसे बेतुके बातें कर रहे होते कि ऐसे लिख रहे होते कि आज तुमने अच्छी लग रही थी, आज तुमने खाना क्यों कम खाया, ये सब फालतू की बातें करते थे। और प्यार में भी ये सब ठीक ही लगता है। और जब तनु को ना वियाह से बात नहीं करती थी तो वो ऐसी वेले बैठती थी ना, तो वो घर में एक छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रही होती थी, मतलब उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। एक्चुअल बैक स्टोरी ये है कि विया की जो चाची है ना, उनका एक लड़का है, वो ना एक लड़की से ऐसी भाग के शादी कर ली थी। तो विया की जो चाची है उसको ना, जो उसकी बेटी की जो वाइफ़ है उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, पता नहीं क्यों। और उसकी बेटी को ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ वो एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा मान जाएगी, ऐसा करके वो शादी कर लेता है अपनी वाइफ से। पर विया की चाची कभी उसको एक्सेप्ट करती नहीं है और बात भी नहीं करती है। उनकी शादी होके 5 इयर्स ऐसा कुछ 10 ईयर हो रहा होता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करती। और घर पे भी ना उनके साथ कोई बात भी नहीं करते थे विया की भाभी के साथ। उनका हस्बैंड पागल, वो भी हर हर टाइम डिप्रेशन में होता था, वो भी बात नहीं करता था उसकी वाइफ से, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वाइफ के साथ वो शादी करके उसकी लाइफ ख़राब कर दी, क्योंकि जो उनकी वाइफ है ना वो थोड़ा, मतलब वेल सेटल्ड फैमिली से आती है। तो उसको लगता है कि मुझसे शादी करके इसका
लाइफ बिगड़ गया है और घर में इसके साथ कोई नहीं बात करता। शादी से पहले ये मतलब हैप्पीली हंसती खेलती लड़की थी। और उनका जो बच्ची हुई है और वो भी, उसको भी बातें करनी नहीं आती थी। मतलब वो 4 साल की हो गई है, मतलब वो बात नहीं करती थी। तो वो भी हर टाइम डिप्रेशन में, उसकी वाइफ के साथ भी बात नहीं करता था। तो उनकी वाइफ भी ना ऐसी किसी से बात नहीं करती, वो भी गुमसुमी रहती थी। तो उनकी जो बच्ची है ना, उनको बातें नहीं आते थे। तो वो लोग, सब लोग समझते कि ये स्पेशली एबल्ड है ऐसा करके। एक्चुअली जो बच्चे हैं ना, वो हम जो बातें करते हैं उनको ही वो लोग सुन के, वो रिपीट करके तब जाके बात करते हैं। तो घर में ही बोलचाल नहीं हो रही है आसपास में, तो बच्ची कैसी बोलेगी। उसकी माँ ना एक दिन एक्चुअली मतलब उसको ना बेड पे लिटा के, मतलब सुला के नहाने जाती है। तो वो ना नीचे गिर जाती है और रो रही होती है। तो तनु देखती है, वो उसको जाके ना गोद में ले लेती है और बोलती है ओ कोई नहीं कोई नहीं, और उसको चुप कराती है। उसे चुप कराने के चक्कर में उसे ना बाहर ले जाती है और उसे चॉकलेट दिलाती है। ऐसा करके ना उसके साथ बॉन्ड बना लेती है तनु। तो उन्नी, वो छोटी सी बच्ची है ना, उसका नाम है उन्नी। तो उसके साथ अच्छी सी खेलती थी तनु के साथ। तनु का भी ना बहुत टाइम पास हो जाता था उन्नी के साथ। वो बहुत सारी बातें करती थी क्योंकि विया तो नहीं है। और तनु विया के चाची के घर में जो भी है, वो लोग तनु से अच्छे से बात नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। इसमें ना तनु की ही गलती नहीं है। तनु भी विया को पसंद करती है, विया भी तनु को पसंद करती है। वो लोग अपनी लड़की का गलती मानने पे ये नहीं करते। तो वो लोग तनु को थोड़ा विलन टाइप से लुक्स दे रहे होते। तो तनु मतलब साइलेंट ही रहती थी। तो उसको ना कोई चाहिए था बात करने के लिए। तो वो उन्नी को अपने बातें बताती थी। उन्नी के पापा ना, मम्मी और पापा उसको ना बहुत से हॉस्पिटल दिखाते हैं कि ये क्या डेफ है या गूंगी है ऐसा करके। पर सारे टेस्ट ना नॉर्मली आते हैं। तो एक दिन ना शाम के टाइम में सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। विया के माँ और चाची ना चूल्हे पे ऐसा खाना बना रहे होते हैं। और उन्नी के माँ ना उनके पास थोड़ी गाय और भैंस थे। तो उनके पास ऐसा मच्छर के लिए हम लोग दुआ लगाते हैं ना, वो लगाने के लिए जाती है घर से बाहर। और विया ना अपनी मोबाइल पकड़ के सिग्नल के लिए वेट कर रही होती है क्योंकि उसको ना कुछ ऑफिस का काम होता है। और तनु ना उन्नी के साथ खेल रही होती है, उसके उसके पीछे भाग रही होती है कि आई कैच यू ऐसा करके। और उन्नी भी ना एकदम भाग रही होती है। छोटे छोटे उसके छोटे, बहुत छोटे छोटे पाँव होते हैं और वो भाग रही होती है। तो वो जब वो ऐसा भाग रही होती है ना, वो ऐसा आवाज़ करके भाग रही होती है। तो उसकी ना ओकल्स ऐसा खुल रहे होते हैं। भागते भागते वो अपने अंदर से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा ज़ोर ज़ोर से ऐसा चिल्ला के भाग रही होती है, मतलब ट्राई कर रही होती है। ऐसा करते करते ना उसके अंदर से, मतलब वोकल से आवाज़ आ जाती कि धीरे से आवाज़ आती कि माँ। और एक बार ऐसा बोल के उसको आ जाता है। तो वो बार बार ऐसे ही बोलने के लिए ट्राई कर रही होती है। तो उसकी मतलब गले से आवाज़ आती है कि माँ। और वो ऐसे करते करते ना भाग रही होती है। तभी उन्नी की मम्मी सामने आ जाती है। तो वो ना उनके पीछे छुप जाती है और उनके पल्लू पकड़ के हंस रही होती है, उनको माँ 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 ऐसा करके बुला रही होती है। तो पीछे से उनके पापा भी आ जाते हैं। तो पहले ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। और उन्नी ना उनको देख के उनके पास भी भाग जाती है। और पापा पापा ऐसे करके ट्राई करते करते पापा भी बोल लेती है वो। तो ना उनकी बेटी की आवाज़ सुन के उसको इतना हंसते हुए देख के ना, वो उन्नी को अपने गोद में ले लेता है और उनके वाइफ के पास भागते हुए आता है और बोलता है कि पायल, पायल किसने मुझे पापा बोला। और वो रो रहे होते। इतने दिनों के बाद वो पायल से भी बात करते हैं। और पायल बोलती है कि हाँ मैंने सुना, इसने मुझे मम्मा करके भी बुलाया है। और वो ना पायल के हाथ पकड़ते हैं और विया की चाची के पास लेके जाते हैं हाथ पकड़ के।
और बोलता है माँ, माँ इसने मुझे पापा बोला है माँ, ऐसा करके बोल रहा होता है। और उनके साथ भी उसने कितने दिनों के बाद बात किया होता है। उनको भी ना मतलब अपने बेटे को इतना खुश देख के उनके आँखों में भी आंसू आ जाते हैं और सब लोग इमोशनल हो रहे होते हैं। उनके पापा ना उन्नी को नीचे उतारते हैं और आजू बाजू वालों को सब लोगों को बुलाता है कि उन्नी बोल रही है, चाचा उन्नी बोल रही है, ऐसा करके। तो सब लोग उन्नी बोल रही है ऐसा सुन के सब लोग बाहर आ जाते हैं और उन्नी के ना पूरे ऐसा मतलब उसको सराउंड कर लेते हैं और उसके साथ बातें कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं उन्नी मामा बोलो, ऐसा वो लोग उसे बातें करवा रहे होते हैं। तो उन्नी की मम्मी ना तनु की साइड देखती है और रोते हुए हाथ जोड़ के फिर से उन्नी को देख रही होती है। तो उन्नी उन्नी को ना सबके साथ बातें करने के लिए छोड़ के उसके पापा तनु के पास आते हैं और बोलते कि मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ, ऐसा करके तनु के पैरों में आ जाता है। तो तनु ना पीछे हो जाती है और बोलती है अरे भैया आप ऐसा मत करिए ना प्लीज़। और उन्हें समझाती है कि रीज़न क्या थी। मैं बस इसके साथ बहुत सारे बातें करती थी, बस उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। और विया ये सब दूर से देख रही होती है और वो भी तनु के पास आती है। जब उन्हीं के पापा वहाँ से चले जाते हैं तो वो आके बोलती है कि वाह भाई, और ऐसा बोलते हुए ना उसे पीछे से हग करती है और उसके हाथ ना ऐसे ही कैजुअली डालती है तनु की कमर में। एक्चुअली क्या होता है, जब उसी दिन आफ्टरनून मतलब दोपहर को ना तनु कपड़े सुखा रही होती है टेरेस पे, और जब वो सुखा रही होती है जो कपड़े सुखाने वाला वायर है ना वो थोड़ा ऊपर होता है, तो वैसा उछल उछल के कपड़े सुखा रही होती है। तब ना विया को तनु की कमर दिखती है तो वो ऐसे ही हाथ लगा देती है, बस ऐसे ही मतलब टच करने के लिए, ऐसा नहीं, बस उसको एक बार फील करना था तो वो उसके लिए एक बार रख देती है। तो तनु ना जब विया कमर पे हाथ रखती है तो वो ऐसा निकाल देती है, और वो इसलिए निकालती है कि विया की मॉम पीछे पलट के देख रही होती है तनु को। ये बात विया भी देखती है पर उसको थोड़ा हर्ट होता है, उसका मुंह पूरा छोटा हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही तनु के साथ सब लोग थैंक यू कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो विया खाना नहीं खाती, वो अकेले बैठ जाती है और ये लोग बिस्तर लगाते हैं। तो तनु ना यूजुअली उन्नी के साथ सोती है या नहीं तो उन्नी की मम्मी, इन तीनों एक साथ सोते हैं। तो वो अपनी फ़ोन ओपन करती है ऐसे बिस्तर पे लेट के, तो देखती कि विया का एक भी मैसेज नहीं है। तो तब जाके उसको याद आता है कि उसने विया के हाथ कमर से हटाया था। तब उसको ना उसका फेस याद आता है, उसका फेस तो छोटा हो गया था और इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं डाला। और उसको याद आता है कि ये लोग सीढ़ियों पे मिलेंगे डेली नाइट। तो वो टाइम देखती है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है। तो वो उन्हीं की मम्मी से बोलती है कि मैं अभी आती हूँ, ऐसा करके बोलती है और कमरे से बाहर निकल के जाती है सीढ़ियों पे। तो देखती है कि विया ना ऐसे नीचे बैठ के मुंह फुला के बैठी हुई होती है नीचे। तनु ऊपर जाती है तो देखती है कि विया ना सब मुंह लटका के बैठी है। तो वो जाती है, विया को ऊपर उठाती है और बोलती है कि ओए सॉरी ना, भूल गई मैं। पर विया कुछ नहीं बोलती। तो तनु बोलती है कि ओए देखो तो, पर विया अभी भी नहीं देख रही थी तनु को। तो तनु ना विया को हक करती है पर विया नहीं करती। तो तनु ना एक हाथ उसके कमर में डाल के और एक हाथ से उसकी फेस पकड़ती है और उसको ना ऐसा बोल रही होती कि इधर तो देखो। पर विया ऐसा करती है तो तनु बोलती ओए क्या हुआ, ऐसा मत कर, हमारे पास टाइम भी नहीं है, कोई आ जाएगा। तो विया को ना ऐसा बात करते करते उसको ऐसा अंदर से मतलब रोना टाइप से आ रहा होता है और वो बोलती कि मतलब
ऐसा बात करते हुए रोते हैं ना, ऐसा बोलते कि हाथ क्यों निकाल दी मेरी, ऐसा करके। तो तनु बोलती है ओ उसकी वजह से नाराज़ है तू मेरे से। तो विया बोलती है मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो तनु बोलती है तो ये क्या है। विया फिर से बोलती है हाथ क्यों हटाया। तो तनु बोलती कि अरे मम्मा देख रही थी ना, और हम लोग घर के आंगन में थे, तुझे कुछ दिमाग है। तो विया बोलते तो डांट रही है मुझे। तो तनु बोलती ठीक है आई एम सॉरी, पर मम्मा तो देख रही थी ना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है अब लगा लेना। अब लगाओगे, लगाना है। ऐसा करके विया की आंखों में देखने की कोशिश कर रही होती है, पर विया देख ही नहीं रही थी। तनु बोलती है अरे देखो तो, इधर तो देखो। वो विया बोलती है कुछ नहीं चलो सो जाते हैं। तो तनु बोलती है नहीं, तू मुझे अच्छे से नहीं बाय बोलेगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी तब तक। तो विया बोलती है कोई आ जाएगा, ऐसा सरकास्टिक वे में बोलती है। तो तनु बोलती है अरे अब रख लेना, अब रखने में क्या दिक्कत है। तो विया बोलती है रात हो गई है, फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत है। ठीक है कल बात करते हैं ना। विया सुन ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी। तो तनु ना विया के हाथ पकड़ती है और अपनी कमर में लगा लेती है। और विया विया की आंखें अचानक बड़ी हो जाती है। वो तो टच करना चाहती थी, पर मतलब जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको फोर्स करती है ना, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ट रेज हो जाता है आपका। तो ऐसा ही विया के साथ हो रहा होता है। और पर तनु उतना माइंड नहीं कर रही थी, बस उसको ना विया को मनाना है। तो वो विया की हाथ लेके अपनी कमर पे लगा लेती है दोनों, और बोलती है अब ठीक है। तो विया ना टेंशन में ऐसा हाथ निकाल देती है। उसका तो और मतलब हार्ट रेज हो रहा था, उसका हार्ट बीट रेज हो रहा था, और निकाल देती है। तो तनु बोलती है क्यों क्या हुआ। विया बोलती है "अ, देख नीचे चलते हैं।" और उसकी नज़रें ऐसा घुमा रही होती है, तनु से आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही होती है वो टेंशन में। और तनु बोलती है अरे तुझे तो विया बोलती है देख नीचे चलते हैं वरना फिर मेरे से कंट्रोल। इतना बोलती है और रुक जाती है। नहीं नीचे चलते हैं, ऐसा बोलती है। तो दोनों को समझ में आता है कि विया ना अब मान गई है, पर वो सीधी मुंह बात नहीं करेगी अब। तो वो ना विया को ऐसा दीवार पे लगा देती है वहाँ से हटा के, और बोलती है कि अगर तुझे नहीं रखना है तो मैं रख लूँ, ऐसा करती है, ऐसा बोलती है। और उसके हाथ ना विया की कमर में डालती है। ऐसे करने पे विया की आँखें ना सब धीरे से बंद हो रहे होते हैं। तो फुल मज़े ले रही होती है तनु विया के हाथ तनु की कमर से निकल के ऐसा दीवार पकड़ लेती है वो। तनु ना इसको एडवांटेज लेके धीरे से उसकी टी शर्ट के अंदर मतलब धीरे से लेके जा रही होती है उसके हाथ। और विया को ऐसा देख के उसको बहुत बड़ा हंसी आ रही होती है। बोलती कि गलत टाइम पे तो बहुत रोमांटिक बनती है, पर अब देख पसीने छूट रहे मैडम के। तभी ना नीचे से पायल की आवाज़ आ रही होती है। तो दोनों नॉर्मल होके मतलब साइड हो जाती है तनु विया के ऊपर से। वो कोई और नहीं थी, उन्नी ही थी। एक्चुअली उन्नी की दादी ना उसके लिए पायल बना के लाई होती है, उसको देती नहीं है, पता नहीं क्यों। उनको ना आज मतलब आज ही सही मौका है ऐसा करके समझती है, और पायल को बुलाती है, उन्नी को पायल लगाती है पैरों में। तो वो ना तनु को दिखाने के लिए उन्नी
ऊपर आ रही होती है, उसको पता है कि उन्नी सीढ़ियों पे होगी ऐसा करके। तो उन्नी को ऐसा देख के तनु ना बहुत ही खुश होती है और उसको ना गोद में ले लेती है और उसको ना एक किस देती है गालों पे। कहाँ से आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है, किसने दिया ये? और उन्नी बोलती है धीरे से, डॉन ने। तनु हंसते हुए बोलती है, "श्श, दादी ने।" तो उन्नी मुस्कुराते हुए बोलती है, दादी।" और वियाना बड़ी जेलस हो रही होती है उन्नी के साथ, क्योंकि आजकल उसका टाइम पूरा उन्नी के साथ ही हो रहा होता है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा होता है। और अभी भी तनु ने ना मतलब किस दे दिए उसको, और मन में ये सोच रही होती है कि मेरा नसीब में ये सब कहाँ है। हाँ, मेरी ही वाइफ है, पर आज तक हम हनीमून पे नहीं गए। ऐसा कभी होता है क्या? हमारी शादी हुई और हम लोग सीधा यहाँ पे। इधर तनु मस्त उन्नी के साथ हंस रही होती है। तनु देखती है कि विया कुछ सोच रही है। तो तनु बोलती है, ओए वियो, क्या सोच रही है? तो विया बोलती है, पहले उसे ना नीचे उतार। तो तनु बोलती है, क्यों? विया बोलती है, मुझे नहीं पता, ये टाइम मेरा है ना। तो तनु बोलती है, छोटी बच्ची है वियो। और विया इस बात पे उन्नी को एक लुक देती है। तो उन्नी ना तनु को विया से दूर थोड़ा करते हुए हक करती है उसे, ये मेरी है ऐसा करके। तो विया बोलती है, देखो इसको। तो तनु बोलते, कांट बिलीव यू। विया बोलती है कि मुझे नहीं पता। और तभी पायल ना उन्नी को बुला रही होती है। तो तनु जवाब देती है कि हाँ, यहीं पे है उन्नी। और तनु उन्नी से बोलती है कि मम्मा बुला रही है, जा मैं आऊँगी 2 मिनट बस, ऐसा करके उसे नीचे उतारती है। तो उन्नी भी ना तनु को किस देती है और उसकी गोद से उतरते हुए ना सीरियस लुक दे रही होती है विया को। बच्चे ना जैसे वाइब हम उन्हें देते हैं, वो लोग भी ऐसी वाइब देते हैं हमें कभी कभी। वो विया को सीरियस लुक देते हुए सीढ़ी उतर रही होती है। तो विया बोलती है, सीधा उतर, गिर जाएगी। और इधर ना तनु मस्त हंस रही होती है। उन्नी चली जाती है। तो विया जब तनु को हंसते हुए देखती है तो बोलती है कि क्या? तो तनु बोलती है, क्या क्या? बच्ची है वियो वो, उससे क्या जलना? तो विया बोलती है कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी है बस। ऐसे बोलते हुए ना उसको दीवार पे लगा लेती है। ऐसा प्रीवियस पोजीशन में थे ना, वैसे ले लेती है तनु को और बोलती है कि कुछ कर रही थी तू मेरे साथ। तो तनु ना विया की लिप्स पे हाथ रख देती है और बोलती है कि अगर कल हमारे बच्चे होंगे तो तू तब भी ऐसे ही बिहेव करेगी। तो विया ना उसकी हाथ हटाते हुए बोलती है कि मुझे ना बच्चों से नफ़रत है। और ऐसा कर बोलते हुए ना वो विया को तनु को किस करने जा रही होती है। तो तनु बोलती कि पर मुझे तो करना है। तो विया बोलती तुम्हें करना है? वो सोच में आ जाती है और जो उसके हाथ थे तनु की कमर में वो धीरे से छूटते हैं। तभी नीचे से आवाज़ आती है कि तनु चलो नीचे आ जाओ दोनों, टाइम हो गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग ऊपर, सोना नहीं है? तो तनु बोलते हाँ मम्मा आ रहे हैं। और तनु और विया दोनों नीचे चले जाते हैं। तनु नीचे जाके यही सोच रही होती है कि मुझे तो करना है, क्योंकि वो ना फैमिली इमेजिन करती है विया के साथ। अगर सडनली मुझे कुछ हो गया तो विया का देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो गया ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और
मैं भी नहीं रहूँगी देखने के लिए, इसको मैं समझाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरा ना मतलब फैमिली सिर्फ विया के लिए करना चाहती है, क्योंकि तनु को पता है वो विया उसके बिना नहीं रह पाएगी, और उसे ये भी पता है विया ट्राई करेगी अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए, अगर कुछ गलती से तनु को कुछ हो गया है तो। पर विया ये सोचती है कि अगर बच्चे होंगे तो तनु मेरे से इतना अटेंशन नहीं दे पाएगी। अगर बच्चे की वजह से हमारे बीच में डिस्टेंस आ गई तो ये बात बाद में तनु रियलाइज़ करेगी तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं करेगी। नहीं, ये सिचुएशन मैं हम दोनों के बीच में नहीं ला सकती हूँ, ऐसा करके सोच रही होती है विया। पर वो तनु को मैसेज नहीं करना चाहती, क्योंकि तनु उसे कन्विंस कर लेगी और विया भी कन्विंस हो जाती है जो तनु बोलती है उस बात पे। तो विया अवॉइड करने के लिए सोच रही होती है, पर उस तरफ से तनु का मैसेज आता है कि हाय। विया हाय बोलती है और तनु बोलती है कि मुझे बच्चे चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। तो विया टाइप करती है कि बाद में बात करें। तो तनु बोलती है मुझे बच्चे चाहिए बस, और टाटा, आई लव यू। इतने सारे गुस्से वाले इमोजीज लगा के बाय बोल देती है। तो विया को पता है कि अभी जितनी भी मैसेज करेगी वो, तो तनु का तो रिप्लाई नहीं आएगा। तो वो बोलती है कि कितने नखरे है इसके, आई लव यू टू, ऐसा करके लिखती है। और वो ना तनु को इतना सीरियसली नहीं लेती है जो बच्चे चाहिए ये वाली बात पे। तो वो फ़ोन ऑफ करने ही वाली होती है, तब भी ना विया को एक वीडियो आता है उसके फ़ोन में, जो ये लोग होटल में थे वो वाले। उतना रॉन्ग तो नहीं होता, पर उसमें ना थोड़ा विया को हग कर रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि ये लोग वाइफ एंड वाइफ है या ऐसा करके, गर्लफ्रेंड है ऐसा करके। तो वो ना बस एक चांस ले रहा होता है कि इनको ब्लैकमेल करने के लिए, तो इसलिए वो वीडियो भेज देता है, शेयर कर देता है विया को। तो विया को ना बहुत गुस्सा आता है। वो ना बस उसको फंसाने के लिए बोलते कि क्या चाहिए। तो वो सोचता है कि वाह भाई, ये तो बड़ी जल्दी मान गई, और वो बोल देता है कि मुझे 20,000 चाहिए। तो विया ठीक है बोल देती है, और वो ना होटल में ही आने के लिए बोलता है। तो नेक्स्ट डे विया उठती है, किसी को बोलती नहीं है, वो होटल में जाती है। जाने के बाद वो ये देखती है कि दो लड़के ना ऐसा मॉनिटर में देख के हंस रहे होते हैं। तो और विया जाने पे ही वो लोग पहचान लेते हैं, और उसको ना विया को थोड़ा साइड में ले जाते हैं, और अमाउंट लाई हो ऐसा करके पूछते हैं। तो विया बोलती है हाँ। तो वो बोलता है कि वहाँ पे ना काउंटर पे रख दो। तो विया काउंटर पे जाके वेट कर रही होती है, पैसे नहीं रखती। तो वो लोग फिर से काउंटर पे आते हैं। तो विया ना वहाँ पे जो रजिस्टर होती है ना, उसको लेके एक मारती है, एक को मतलब इधर नेक पे मारती है, वो नीचे गिर जाता है। तो वो दूसरा बंदा होता है ना, वो विया को पकड़ने के लिए आता है। तो विया ना ऐसा पीछे पलट के एल्बो से उसको ना ऐसा आँख पे मारती है, दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। एंड विया ना होटल पहुंचने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा करके। और जब भी ऐसा फाइट चल रही होती है तो पुलिस वाले आ जाते हैं वहाँ पे, और विया ना उन दोनों को मारती है, और उनके हाथ पर ऐसा रस्सी से बांध के डेस्क के नीचे लगा देती है, ताकि जो होटल में आए उनको ये बात पता ना चले। और वो सिस्टम ओपन करती है, जो भी वीडियोस है सारे देखती है, अपना वीडियो पहले डिलीट करती है, और बाकी की वीडियो ऐसा प्रूफ के लिए लगाती है। तो पुलिस आ जाती है, आने के बाद उसको पूरी बात बताती है विया। और पुलिस पूछती है कि यहाँ का स्टाफ काम पे है। तो
वो जो होटल का ओनर है ना, उसको ये बात पूरी पता है, पर होटल वो खुद आके नहीं चलाता है, जो वहाँ पे वर्कर्स है उनको ही लगा के रखता है। तो बिया बोलती है फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 2 स्टाफ है, ऐसा करके उन दोनों को सब बाहर खींचती है। तो पुलिस ना उन दोनों की हालत देख के मतलब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि विया ना बस उनको ना बस बोलने के लायक छोड़ती है। पता नहीं कितने बोझ टूटे होंगे उन दोनों के। तो मतलब एफआईआर लिखने के लिए विया को भी लेके जाते हैं। तो जब मतलब उनको मार रही होती है तो विया को भी हाथ पे लग जाता है। तो वो वो ना पुलिस स्टेशन पे लेके जाते हैं उसको, हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं पुलिस वाले, और विया के घर पे कॉल लगाते हैं कि ऐसा ऐसा आपकी लड़की है, तो पुलिस स्टेशन में आप आ जाओ ऐसा करके। तो विया भी तनु भी आती है विया के लिए। आके देखती है कि विया बेंच पे बैठी है और उसके हाथ पे पट्टी लगी हुई है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ ऐसा करके। तो विया बोलती है कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगी ऐसा करके। तो तनु के मम्मा जाते हैं और विया की चाची भी आती है। तो तनु की मम्मा से ऐसा ऐसा बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ ऐसा करके। विया की चाची बाहर ही रहती है, तो उनको समझ में आता है। तो एफआईआर पे विया की मॉम साइन करके उसको बाहर लेके आते हैं। तो वो घर जाने के बाद विया सब एक्सप्लेन करती है तनु को। तनु को लगता है इसको कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, अगर वहाँ पे जाने के बाद इसको कुछ हो गया तो मेरे बारे में उसने कुछ सोचा है कि नहीं। उसको ना ये बात का बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात पे ना विया को बताती है कि तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी, मतलब मेरी फ़िक्र है कि नहीं है, तो ऐसे कैसे जा सकती है, मुझे बता के तो जाती। हम पता नहीं हम लोग यही करते, पर इसको सुलझाने का और भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि तू खुद जाएगी सब मारपीट करेगी ऐसा करके बहुत गुस्सा करती है इसके ऊपर। पर विया के पास कोई जवाब ही नहीं। तो गाइस आज ना स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे जाके क्या होगा, कि विया मानेगी फैमिली बनाने के लिए, और क्या तनु मना पाएगी उसको। और तनु मनाएगी तो ठीक है, मान जाएगी विया, पर उसका खुद का जान का गारंटी नहीं है अभी। और एक बच्चे को मतलब इस वर्ल्ड में लाके मतलब क्या ही फ़ायदा, इतना रिस्क कौन उठाएगा। उसको पता है, उसको समझ में आ रहा है, उसको पता है उसका मतलब सिचुएशन क्या है। सो तब तक के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय।